हाय, गुड मॉर्निंग मास्टर्स। कैसे हैं आप लोग सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेनर डायोड। हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा रेक्टिफायर्स, हम लोगों ने पढ़ा फोटो डायोड एंड एलईडी, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायोड है जो कि इसे हम जेनर डायोड कहते हैं, वो बचा हुआ है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेनर डायोड। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मास्टर्स। जेनर डायोड, ये जेनर डायोड क्या होता है? जेनर डायोड, देखिए जेनर डायोड क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का डायोड है, राइट। ये एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, बट ये एक स्पेशल टाइप का डायोड है। ये जैसे हम लोग जानते हैं कि रिवर्स बायसिंग जब करते हैं हम लोग, तो हम लोगों ने देखा था कि रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन डायोड का बिहेवियर कैसा था। इधर हमारा रिवर्स बायस वोल्टेज था और इधर करंट था। तो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कुछ करंट फ्लो कर रहा था और फिर अचानक ये इंक्रीज कर जाने लगता है। तो जब ये इंक्रीज करता है तो हम लोग इस वोल्टेज को, जहां से वो इंक्रीज करना शुरू करता है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। जहां से जिस वोल्टेज पर से करंट इंक्रीज करना शुरू कर देता है उसे हम लोग कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो यहां पर आप एक बहुत ही नोटेबल पॉइंट पाएंगे। क्या है वो नोटेबल पॉइंट? देखिए, जब ब्रेकडाउन वोल्टेज हो गया, जैसे मान लीजिए कि किसी डायोड का 5 वोल्ट पर ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। तो जब 5 वोल्ट पर ब्रेकडाउन हो रहा है उस डायोड का, तो अब देखिए कि वोल्टेज का जो रीडिंग है या वोल्टेज का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो गया है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो फिक्स हो गया है, बट करंट इंक्रीज करते जा रहा है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि आफ्टर ब्रेकडाउन जो जेनर डायोड होगा उसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, वो फिक्स्ड हो जाएगा। तो इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इसका सिंबल जो है जेनर डायोड का, इसका सिंबल जो है वो ऐसा होता है। दिस इज अ सिंबल ऑफ जेनर डायोड। ऐसा कुछ सिंबल होता है जेनर डायोड का, ठीक है। दिस इज सिंबल ऑफ जेनर डायोड। तो ऐसा आप सिंबल कहीं देखते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये एक जेनर डायोड है। दिस इज अ जेनर डायोड, ठीक है। अब इस जेनर डायोड को हम लोग यूज करते हैं। जेनर डायोड, जेनर डायोड is used as a voltage regulator. Zener diode is used as a voltage regulator. अब ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है? ये वोल्टेज रेगुलेटर होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज को एक फिक्स्ड वैल्यू पर रेगुलेट करके रखता है। मतलब आउटपुट वोल्टेज is constant और फिक्स्ड। आउटपुट वोल्टेज इज कांस्टेंट और फिक्स्ड, इसे हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब। तो इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है वोल्टेज रेगुलेटर का, और ये कैसे ऑपरेट करता है? देखिए सर्किट डायग्राम, आपको ध्यान रखना है कि जेनर डायोड में क्या होगा। जेनर डायोड, हाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि जेनर डायोड जो है वो ऑपरेट करता है, ऑपरेट्स इन रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन। रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन पर जेनर डायोड काम करता है, ठीक है। रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन पर जेनर डायोड काम करता है। तो सर्किट डायग्राम जो हम लोग इसका देखते हैं, जैसे यहां से एक सप्लाई वोल्टेज आ रहा है, एक रेजिस्टेंस है यहां पे, इसके 2 टर्मिनल्स हुए, सपोज ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो जेनर डायोड को कनेक्ट कैसे करना है? रिवर्स में। तो रिवर्स में कनेक्ट करना है, तो हाँ ठीक है, रिवर्स में कनेक्ट करना है।
तो जो N है, ये जो ऐसा मुड़ा हुआ है ये N है और ये P है, तो P लो से कनेक्ट हो गया, N हाई से कनेक्ट हो गया, तो ये हो गया आपका रिवर्स। ये इनपुट रेजिस्टेंस है R इन, यहाँ से एक सप्लाई वोल्टेज आप दे रहे हैं VS, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग आउटपुट लेंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पे, जहाँ से हम लोग आउटपुट लेंगे वोल्टेज का, ठीक है। दिस इज लोड रेजिस्टेंस मान लेते हैं RL। अब सपोज कीजिए कि ये जेनर डायोड जो है, जैसे देखिए 5 वोल्ट पर ही ब्रेकडाउन हो जाता है, और अगर सप्लाई वोल्ट 5 या 5 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन हो जाने से क्या होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फिक्स हो जाएगा। मतलब इधर कुछ भी चेंजेस हो, यहाँ पर हमको 5 वोल्ट ही मिलेगा और आउटपुट भी 5 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि ये इसके साथ पैरेलल में है। और अगर मान लेते हैं कि 5 से सप्लाई वोल्टेज थोड़ा कम हो जाता है, 4.9 4.8 होता है, तब फिर क्या होगा, तब फिर ये जेनर डायोड का जो करंट है वो घट जाएगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, जब 5 वोल्ट पर ब्रेकडाउन हो रहा है तो वोल्टेज फिक्स हो गया है, करंट बढ़ रहा है, और इससे थोड़ा सा भी छोटा होता है तो वोल्टेज बढ़ने से ही करंट बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग VZ या V आउटपुट लिखें, क्योंकि जो VZ होगा वही हमारा V आउटपुट भी होगा, तो VZ या V आउटपुट क्या हो जाएगा, VS माइनस, अगर यहाँ से करंट जा रहा है मान लीजिए I, तो I इंटू RIN, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो रेगुलेट होके एक ही वैल्यू पर फिक्स हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपका सप्लाई 5 वोल्ट या उससे ज़्यादा है, 5 वोल्ट या उससे ज़्यादा है, तब तो ये जेनर ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि और ब्रेकडाउन एक बार ये हो गया तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, और इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो आउटपुट वोल्टेज भी कांस्टेंट हो गया। अब मान लीजिए कि ये 4 वोल्ट हो गया, किसी कारण से वोल्टेज कम हो गया सप्लाई का, तो 4 वोल्ट जब हो जाएगा तब इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, और इसका ब्रेकडाउन नहीं होने का मतलब है वोल्टेज बढ़ने से करंट भी तब तक बढ़ते रहेगा। तो 4 वोल्ट में ये अगर ये घट गया तो ये वैल्यू जो है ये क्या होगा, ये वैल्यू 4 वोल्ट है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, कौन सा वैल्यू, आपका क्या बोलते हैं, सप्लाई करंट। तो सप्लाई करंट ये घट रहा है तो सप्लाई करंट भी घट जा रहा है, तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो एक जगह आके क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। तो ये चीज आपको देखना है कि जेनर डायोड कैसे ऑपरेट करता है। तो जेनर डायोड जो ऑपरेट करता है वो रिवर्स बायस कंडीशन में रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में ऑपरेट करता है, और रिवर्स ब्रेकडाउन कंडीशन में क्या होता है कि V अगर बढ़ रहा है तो I भी हमारा बढ़ेगा, और V अगर घट रहा है सप्लाई का तो I भी घट जाएगा, और जिससे क्या होगा कि आउटपुट जो है वो रेगुलेट होके एक फिक्स वैल्यू पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा जेनर डायोड का कहानी। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो तीनों तरह के एप्लीकेशन को हम लोगों ने देखा, 4 एप्लीकेशन देखा डायोड का। एक हम लोगों ने देखा रेक्टिफायर्स, एक हम लोगों ने देखा फोटो डायोड LED, और तीसरा देखा जेनर डायोड। ठीक है बच्चों, सॉरी ठीक है मास्टर्स, आप लोग बच्चे नहीं है, सॉरी, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहें, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग टॉपिक को कवर अप कर लेंगे इस मंथ के एंड तक। ठीक है, चलिए बाय, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।